छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निकाले गए एक आदेश ने बेरोजगार युवकों के अंदर मचा दी है खलबली। बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरने को तैयार। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला आज की इस खबर में स्वागत करता हूं। यह मामला जुड़ा हुआ है उच्च शिक्षा आयुक्त के हाल ही में निकाले गए एक आदेश में, जिसमें उन्होंने नए नियम के तहत बहुत सारे बदलाव करके छत्तीसगढ़ के निवासी जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ छल करने की कोशिश की है। एक तो समझ से परे है कि ये उच्च शिक्षा आयुक्त और ऐसे पदों पर बैठे हुए अधिकारी क्यों लगातार बड़ी लकड़ी उठाने की कोशिश करते रहते हैं। जी हाँ, मामला जुड़ा हुआ है 18 अगस्त को जारी हुए एक नियम से, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय बेरोजगार युवकों में नाराजगी पैदा कर दी है। दरअसल उच्च शिक्षा आयुक्त ने हाल ही में महाविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापकों की भर्ती के लिए नया आदेश जारी कर दिया है और यह नया नियम ही विवाद की वजह बना हुआ है। इनके आदेश के अनुसार अब केवल समान अंक होने की स्थिति में ही छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी। पुराना नियम क्या कहता है कि पहले जो विज्ञापन जारी किए गए थे उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि जो भर्ती की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी और इसी भरोसे पर प्रदेश भर के पीएचडी, नेट और सेट पास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लेकिन अब हाल ही में आदेश में शर्त को बदल दिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब केवल समान अंक होने की स्थिति में ही छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, अन्यथा बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों भी बराबरी के दावेदार होंगे। यानी पहले की नीति में योग्यता का तय पैमाना होने पर स्थानीय युवाओं को सीधी प्राथमिकता मिलती, स्थानीय स्तर पर योग्य उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में ही दूसरे राज्य के लोगों को रखा जाना चाहिए था। जैसे ही यह आदेश लोगों तक पहुंचा, अभ्यर्थियों तक पहुंचा, अभ्यर्थियों में खलबली मच गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जहां पर उन्हें अपने ही राज्य में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर शायद से प्रयास करना होगा, जहां पर दूसरे राज्यों में वहां के जो स्थानीय अभ्यर्थी उनको प्राथमिकता मिलती है। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं में भारी गुस्सा है। युवाओं का कहना है कि उम्मीदवारों के समान अंक होने की गुंजाइश न के बराबर होती है। ऐसे में इस नियम से छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि जब वे यहीं रहकर पढ़ाई करते हैं, परीक्षाएं पास करते हैं, तो नौकरी के लिए पहला अधिकार भी उनका होना चाहिए, जो कि बात भी सही है। अगर अपने ही राज्य में उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे। उम्मीदवारों का यह भी कहना है कि पहले हमें उम्मीद थी कि हमें प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन अब हमारे सपनों पर इस सरकार ने पानी फेर दिया है। इस आदेश से अभ्यर्थियों में, छात्रों में बहुत गुस्सा है, बहुत तनाव में है और सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। नाराज छात्र जो कि नेट सेट की परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्होंने सरकार को यह खुले तौर पे चेतावनी दी है कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो ये आंदोलन शुरू करेंगे। और इसके साथ ही युवाओं ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में होने वाले चुनावों में राजनीतिक दलों को यह याद दिलाया जाएगा कि आपको वोट देकर यहाँ के स्थानीय युवा ही जिताकर सरकार में बैठाते हैं। अब भाजपा सरकार में यह आदेश कैसे पारित हुआ, किसके सहमति से पारित हुआ, इसके पीछे क्या मंशा थी सरकार की, यह तो आने वाला समय बताएगा। पर हाँ, अगर यह आदेश वापस नहीं होता है तो आने वाले विभिन्न चुनावों में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल खबरों में बने रहिए, इस खबर की अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।